अस्सलामुअलैकुम सबको भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ फाल। फाल बनाने के वास्ते सबसे फर्स्ट मैं ली प्लेट और प्लेट में डाली पुदीना कबाब मसाला। उसमें मैं ऐड करी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। फिर अच्छे से मिक्स कर को ऐसा एक पेस्ट बना ली और फिर मैं फाल को मसाला लगाना स्टार्ट करी। अगर आप भी ये रेसिपी ट्राई करना चाहती तो तुम्हें भी ऐसा थिन फाल के पीसेस लियो तो बहुत अच्छा भी पक जाता है, बहुत जल्दी भी पक जाता है और फुल क्रंचीएस्ट भी रहता है। मसाला लगाने के बाद में मैं फाल को फ्रिज में रख डाली मैरिनेट होने के वास्ते एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स। बिकॉज चिकन हो या मटन मैरिनेट कर को पकाए तो उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता। तो ये जो मसाला मैं ऐड करी इसमें पुदीना कबाब मसाला, इट इज सो टेस्टी। लाइक हमारे घर में सबका ये फेवरेट होते जा रहा है। बिकॉज तुम्हें फिश फ्राई करो, मटन चिकन कुछ भी फ्राई करो या फाल बनाओ, क्या भी करो, ये मसाला ऐड करने से और टेस्टी हो जाता। एक बार आप ये रेसिपी ट्राई और फिर तुम्हें मुझे कमेंट कर को बोलती कि हाउ टेस्टी इट इज। उसके बाद में हमारे देवर असलम मसाला पूरी ले लेके आए थे। मैं मसाला पूरी बनाई और पूरे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर डाली। फिर मैं मेरे मसाला पूरी में सेपरेट से उसमें ऐड करी ग्रीन चटनी जो कि बहुत स्पाइसी थी एंड उसमें मैं ऐड करी चॉप्ड ऑनियन एंड उसके बाद में पी ये मसालेदार पानी। ये पानी पियनी तो मसाला पूरी खैसे का दिसता नहीं मंजे। तो उसके बाद में मैं किचन में आको देखी तो बर्तन हम पड़ गए थे वॉश करने के वास्ते। तो मैं फर्स्ट चावल रख डाली, फर्स्ट खाना पका डालेंगे कर को सूज को खाना पकने रख डाली। एक तरफ खाना पका ले को थी, दूसरी तरफ फाल भी रख डाली पकने। जॉइंट फैमिली का तो आदमियाँ ऐसा करती, लाइक बहुत सारे आदमियाँ रहती को। लेकिन एक बात शेयर करना चाहती हूँ। देखो, एक छोटी सी बात जॉइंट फैमिली के बारे में। जॉइंट फैमिली का तो सिर्फ बहुत सारे लोग रहती कर को नहीं, बल्कि ये है कि जब हम ना किसी की जरूरत पड़ती है तो हमेशा हमारे साथ कोई ना कोई हमेशा रहता है। एंड देन जैसे घर में अगर मंजी किचन में काम रहा तो बच्चों को उनकी दादी देख लेती, कभी मैं थक गई तो हमारे देवरानी काम कर लेती या हमारे सास काम कर लेती। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग भी रहते। और अगर कुछ खुशी की बात हुई तो सिर्फ मैं या हमारे हस्बैंड मिल को सेलिब्रेट नहीं करती, बल्कि पूरी फैमिली मिल को, पूरा घर मिल को सेलिब्रेट करती। फिर मैं जाकर अंदर बेडरूम में देखी तो पूरे मिल को बच्चे खेलने को थे। और सबसे अच्छी बात ये भी लगती है कि बच्चों को भी कितना सारा प्यार मिलता है। लाइक उनके पास सिर्फ मम्मी डैडी नहीं रहते, बल्कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स रहती, चाचा चाची रहती, उनके कजिन्स रहती, इतने सारे रिश्ते होती एंड दे विल बी हैप्पी ऑल द डे एंड दे विल नेवर गेट बोर। सो अगर आप भी जॉइंट फैमिली में रहती तो कमेंट्स में जरूर बताओ कि जॉइंट फैमिली में सबसे अच्छी बात तुमने क्या लगती है घर को। उसके बाद में अरहन को मैं खाना खिलाई, उन्होंने खाए नहीं। देन मैं अम्मी को दे डाली खाना खिलाने। देन उनकी दादी और परदादी के साथ मिलको दो जने मिलको खेलते खेलते खा ले को थे। और हाँ, जॉइंट फैमिली में एडजस्टमेंट करना भी जरूरी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना भी जरूरी होता है और अंडरस्टैंडिंग भी होना जरूरी। उसके बाद में मैं बर्तन वॉश करने कर गई एंड देन पूरा काम होगा। एंड देन फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की इवनिंग रूटीन। जस्ट डिनर प्रिपरेशन, वॉशिंग माय वेजल्स, इवनिंग रूटीन। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, माशाल्लाह बोलना भूलो नको एंड कमेंट करना भी भूलो नको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज।